परम श्रद्धेय परम पूज्य जन जन के श्रद्धा स्थान तेज पुंज अनंत शक्ति भंडार आचार्य भगवंत के चरणों में सर्वप्रथम भाव भरी कोटिशः वंदना। यहाँ विराजित दैवी शक्तिधारक संस्कार भारती वाणीभूषण जी, प्रतिभा संपन्न व्यवहार कुशल मंगल प्रभा जी महाराज साहब, मधुर वक्ता चारू प्रज्ञा जी महाराज साहब एवं अन्य सभी ज्ञानी ध्यानी आत्मीय महासती वृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आज 7 मार्च हमारी कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष भी आई, उन्होंने भी कहा महिला दिन तो कल है, पर ये भी महिलाएं ही थी जिनका दीक्षा दी। हम बड़ी श्रद्धा भक्ति से उत्साह उमंग से मना रहे हैं। संयम प्रेमी, जीवदया प्रेमी, स्वाध्याय प्रेमी माताजी महाराज साहब अद्भुत शक्ति, अनोखी शक्ति। उसी प्रकार मैं हमेशा कहता हूं दैवी शक्ति है, दैवी शक्ति के धारक संस्कार भारती वाणीभूषण जी का दीक्षा दिवस बड़ी प्रसन्नता से हम सभी मना रहे हैं। इतो टाइम हुए पण तिने सुद्धा अजून म्हणे नाही असं वाटतं की एकदम बोर होईल आणि कधी उठा आठवीस है ना। अद्भुत शक्ति, दोनों अद्भुत शक्ति, अनोखी शक्ति। माताजी महाराज साहब की तो पूरी कथा बहुत ही मधुर शब्दों में और वास्तविकता भरी हुई बेन मार साहब ने सभी के सामने रखी। शुरुआत में जिनके रोम रोम में धर्म ही बसा था, जिनके रोम रोम में वैराग्य ही बसा था, जिनके रोम रोम में संयम ही बसा था, ऐसे माताजी महाराज साहब सारी बात आपके सामने रखी और स्पष्ट शब्दों में कह दिया। महाराज तर काही दीक्षारा थोडा सुद्धा म्हणजे स्थानक कमी जाऊ नये, बाकी रीत बात गणित दूर हुई। पर देखिए ऐसी पुत्री में भी किस तरह से उन्होंने पुत्री के ध्यान में नहीं आया, पर कैसे वैराग्य का रंग, उस रंग में कैसे उन्हें रंग दिया। ऐसे थे माताजी महाराज। मैंने तो एक वक्त उनके लिए 4 पंक्तियां बनाई थी। ना निजी स्वार्थ देखा आपने नानी जी महाराज, मारा नानी जी जिसो व्यानासाठी होय ना, यांनी इच्छा नव्हती दीक्षा लेवंद्री मार्ग मध्ये चालंद्री, इच्छा नव्हती, पण उन टाइम ने पूरा भर पियो गए मारो भी उसत होतो। मारा में सगळं रंग कोणी भरियो, नानी जी माणसा। अतिशय शरारती, बहुत सारी बातें, इतना समय नहीं है, कभी कभी बोलता हूं मैं सारा। ना निजी स्वार्थ देखा आपने ना निजी महाराज,
कर पुरुषार्थ किया परमार्थ, कर पुरुषार्थ किया परमार्थ, धर्म मार्ग के आप सिरताज, धर्म मार्ग के आप सिरताज, संयम मार्ग के आप सिरताज, प्रीति ग्रुप के आप सिरताज। ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं मूल में कौन है? माताजी महाराज साहब है, नानी जी महाराज साहब। जबरदस्त हिम्मत, जबरदस्त सत्साहस, जबरदस्त पुरुषार्थ, बेजो। आणि माना नानाजी किस्सा होता, किस्सा सगळं आपण सुनूया. शरीर बी उसोच होतो आणि स्वभाव बी उसोच, इतको कडक, इतका कडक. म्हणजे मादी पिंपळगाव जाऊ तर कधीतरी लपणे भेटतं, समोर दिशा तरी डर वाटतो. ऐसे नानाजी, उनका इतना जबरदस्त विरोध, उनका ही विरोध नहीं तो 3 जिलों का विरोध था उस समय उनकी दीक्षा के लिए. और देखो कहीं ना कहीं इतना पुण्य प्रबल होता है, और जब भावना की इंटेंसिटी जिसको कहते हैं इतनी तीव्रता होती है, वैराग्य की इतनी तीव्रता होती है, चारित्र मोहनीय का अपने आप क्षयोक्षम होते जाता है. और जब पुण्य प्रबल हो जाता है, चारित्र मोहनीय का क्षयोक्षम हो जाता है, तो दीक्षा फिर निश्चित है. आणि सगळ्यांनी बी वाटे मला नाही जना आवे काही करा मारसाब, इतो त्रास कंटाळगी आहे मी संसारने पार, वैताग आईबोय काही सिल्को दुकान ग्राहक नुसतं माथा फोड सगळी रमेपाचा मोदी तर चोखा म्हणा इतकं सगळं त्रास मारसाब इसं वाटे आणि खरंच जर ते जेव्हा ना सगळी तयारी कर जेव्हा 8 दिन आहे ते पाच मुंडच विषय नाही बोलना होता है, कंटाळ्या आहे खरी बात, कळतं जळतं पण वळत नाही. जळतं शब्द मी महाराष्ट्रामध्ये जातो वाचतो, वळत नाही. एवढं सोपं नाही ना, दीक्षा एवढी सोपी नाही, संयमाचा मार्ग एवढा सोपा नाही. लगता बहुत है पर इस मार्ग पर चल नहीं पाते हैं. इस मार्ग पर चलना कोई साधारण बात नहीं होती है, बड़ा कठिन होता है. आगम में स्पष्ट आता है ये दीक्षा का मार्ग कैसा है, तलवार की धार पर चलने जैसा होता है, लोहे के चने चबाने जैसा, इतना साधारण नहीं होता है. ना निजी महाराज, ना निजी स्वार्थ देखा, उन्होंने केवल अपना स्वार्थ नहीं देखा, बस मैं मेरी आत्मा का कल्याण कर लूं, मैं संयम के मार्ग पर चल लूं, इतनी ही बात नहीं थी. कईयों को उन्होंने तैयार किया, कईयों को संयम के मार्ग पर लगाया. मैं तो कभी पण जाऊतो ना सुट्ट्या में, कृष्ण बहुत टाइम सभी का बाकी कटेच नहीं जाऊन सुट्ट्या में कटे जाऊन मारसाब कने जाऊन. नानीजी मारसाब मैं खूप घेऊ इव्हानी स्वाध्याय जरी चालेली असेल तरी पुस्तक बाजूने रख देता, थांब थोड़ा सा 2 मिनट बोलना है ना, किसी कोने में ले जाते, कहीं इन संसार में पड़ी है ये कावड़ा चिमण्या सिद्ध संसार करो. अरे संयम रो मार्ग दीक्षा कितनी विशेष, कितो आनंद. इस तरह से धीरे धीरे उपादान में वैराग्य का बीज होता ही है, पर सशक्त निमित्त मिल जाता है तो अंकुरित हो जाता है, आगे बढ़ जाता है. बहुत प्रेरणा दी उन्होंने, अनंत उपकार है माताजी महाराज साहब के और मासीजी महाराज साहब के, अनंत उपकार है. तब जाकर इस मार्ग पर बढ़े. और मैं कहता हूं हम सभी अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी महान विभूतियों का दीक्षा दिन मनाने का सुअवसर प्राप्त होना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य होता है, बहुत बड़ा पुण्य होता है, क्योंकि बहुत बड़ी प्रेरणा हमारे जीवन के लिए मिल जाती है. साधारण बात नहीं होती. आज कई लोग हैं पर कितने लोग यहाँ पर आ पाए हैं. बहुत बड़ा पुण्य जब होता है, पुण्य का उदय होता है, शुभ का उदय होता है, तब जाकर ऐसे मौके, ऐसे अवसर हमारे हाथ लगते हैं और हम उसमें
शामिल हो जाते हैं। माताजी मार साहब के विषय में आपने बहुत कुछ सुना ही है। और संस्कार भारती जी के लिए, वाणी भूषण जी के लिए जितना भी कहे, अगलो शब्द बरोबर राहिला था ना, कम खरंच कमी आहे. कितो भी बोलो तरी कमीच वाटे. कारण ऐसा ऊंचाई से जीवन उन्होंने जिया है, इस ढंग से उन्होंने जीवन जिया है, अपनी सारी भावनाएं, सारी इच्छाएं, सारी स्वार्थ सब कुछ त्याग कर वे आगे बढ़ते रहे. इतनी सोपी बात है, काही दीक्षा लेवणीच नाही आहे, वैराग्य हेच नाही, तरी इन मार्ग में ते आगे बढ़ जाओ ना, तो सोपो नहीं है. और जब आगे बढ़े तो फिर पीछे देखा ही नहीं, आगे ही आगे बढ़ते रहे. कितने कितने सद्गुण, कैसी कैसी दैवी शक्ति उनकी सभी के सामने आती गई. पहला चातुर्मास उनका मिरी में था, है ना, शायद 1968 की बात है, 68. उस चातुर्मास से तो बस प्रगति ही प्रगति, आगे ही बढ़ते रहे. हर बात में वे प्रवीण होते गए, बहुत कुशल होते गए. माताजी मार साहब मूल में केवता गीत बना, व्याख्यान देवने जा, मूल में वो, पर आगे जो पुरुषार्थ किया, आगे जो इतने प्रयत्न किए, आगे जो इतना अभ्यास किया, आगे जो इतनी साधना की, वो सब किसने किया जी? वो तो सारा इन्होंने ही किया. इसलिए पहले बहुत तपना पड़ता है, बहुत खपना पड़ता है. सोने में यूं ही चमक नहीं आ जाती, यूं ही निखार नहीं आ जाता, सोना यूं ही कीमती नहीं बन जाता है. बहुत तपना पड़ता है, बहुत खपना पड़ता है, तब जाकर निखार आता है, तब जाकर चमक आती है. बूंद अपने आप को मिटा देती है, तब जाकर सागर बन जाती है. बीज अपने आप को मिटा देता है, तब जाकर वो वृक्ष बनता है, वट वृक्ष बनता है, सुंदर सुंदर फूल खिलते, सुगंध फैल जाती है. अपने आप को मिटाना होता है. और मासी जी मार साहब ने, मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी सारी बातें छोड़ दी, अपनी सारी इच्छाएं, अपनी सारी भावनाएं उस वक्त ऐन तारुण्य में वो इस मार्ग पर बढ़ गए. सारी भावनाएं बाजू में रख दी, अपने आप को मिटा दिया. तब जाकर आज हमारे सामने प्रीति सुधा जी, यश कीर्ति का उत्तुंग शिखर प्रीति सुधा जी. मैं तो बहुत बार कहता हूं कि उनका कवित्व देखो, उनका वक्तृत्व देखो, सब बेजोड़, शीघ्र, सुंदर, सरल, सहज, भावपूर्ण कवित्व और अमृतमय वक्तृत्व का महासंगम यानी प्रीति सुधा जी. श्रेष्ठ व्यक्तित्व और साथ में विशिष्ट कर्तृत्व का नाम महासती जी प्रीति सुधा जी. कुशल नेतृत्व, विराट दातृत्व और उसके साथ साथ विशाल मातृत्व का नाम महासती जी प्रीति सुधा जी. ये सारा कब हुआ? जब उन्होंने सैक्रिफाइस किया, बहुत बड़ा त्याग किया, सारे स्वार्थों को छोड़ दिया. कुछ दिन पहले तो हमारी जब बात चली तो मार साहब ने, मैंने कभी सुना नहीं था, तो उस दिन एक बात उन्होंने कही कि जब दीक्षा हुई उनकी बसवंत पिंपल गांव में, उस वक्त दीक्षा होने के बाद नामकरण विधि होती है, नाम रखना था. कईयों ने अलग अलग नाम सुझाए, जो भी संत वगैरह आए थे, सत्याजी वगैरह आए थे. किसी ने नाम सुझाया कि इनका नाम प्रीति सुधा रखो. पहला शशि प्रभा वगैरह बहुत घना सारा नाम है. एक तो शशि प्रभा, नहीं तो પછી प्रीति सुधा. હવે સગળા કહેવાને લાગે, અરે બાપરે એ તો આવગણ નામ, वो शशि प्रभा तरी पटकन केवता आयला, प्रीति सुधा यो कधी केवा लागला. माने घणो अवघड जायला यो नाम केवय, घणो भारी नाव वाटे. पर देखो
आपे किसो एकदम सर इतो मस्त वाटे आपे प्रीति सुधा केवनी सुधा आवडे हर एक के जुबान पर वो नाम हो गया। क्यों होता है? बहुत बड़ी साधना है इसके पीछे और दैवी शक्ति तो है ही। साक्षात कई लोग कहते हैं जब बोलने लगते हैं तो जैसे ऐसा लगता है माँ सरस्वती बोल रही है। इसलिए मैंने भी जब गीत बनाया तब पंक्तियां बनाई थी। हे शारदा माँ जब वाणी तेरी बरसे तो अंतर कमल खिले। आप बोल सकल ना? हे शारदा माँ जब वाणी तेरी बरसे तो अंतर कमल खिले। हे शारदा माँ जब वाणी तेरी बरसे तो अंतर कमल खिले। बिगड़े कितने सुधरे हैं तो भूले कितने सही राह चले। भूले कितने सही राह चले। चंदन सम जीवन है प्रणदीपक सम जलना। सागर हो सुधा का तुम प्रीति का झरना। पतझर में हो सावन। इतकं गर्म आहे सगळं गर्मी गर्मी पडी आहे बारे नाट एकदम मस्त वाटे क्यों प्रीति सुधाची समोर बैठे। पतझर में हो सावन सावन जैसे बहुत सारी बातें हैं। जितना कहे उतना कम है। इतना सुंदर कवित्व इतना शीघ्र कवित्व आज भी कई गीत उनके बनाए हुए अजर अमर हो गए है ना। कधी भी गाओ ही गाडी हुकली तर पुन्हा सुर पुन्हा काही सोपं एकदम है ना। केव्हे सगळं केव्हे प्रभु नाम घ्यावे हे जीवन सजवावे। प्रभु हे जीवन सजवावे। ही गाडी हुकली तर पुन्हा योग मिळेना रे संधी मिळेना पुन्हा योग मिळेना। कितना भाग्यशाली आप है ना। ये सब कभी आपने देखने मिल रहा है इतना मस्त। हाँ आणखी सो भाऊबीजेचा टाइम आहे गाव म्हणजे गावच। ये रे भाऊ राया भाऊ विजेला। ये रे भाऊ विजेला। किसके समजता असून किसके जुळवता होता असं की मला भाचा घेऊन रे गिरू शकतो भाचा तुझा म्हणतो आई मामा काढ आला ग मामा काढ आला। एरे भाऊ राया भाऊ विजेला। इतना परफेक्ट वर्णन रहता था ना। वाट बघुनी डोळे माझे रेखकले तुला भेटण्यावन आतुर झाले। वेळ गाडीची झाली अजूनी न आला रे अजूनी न आला। एरे भाऊ राया भाऊ तो भरभरने आले आपल्या अंगामध्ये काटा आहे। इतना सुंदर इतना बढ़िया इतना सरल इतना मधुर इतना प्रीतिमय। सुधा ही सुधा अमृत ही अमृत। साधारण बात नहीं होती है ये बहुत बड़ी तपस्या बहुत बड़ी साधना महापुरुषों के आशीर्वाद और दैवी शक्ति ये सारा काम करती है। तब जाकर हमारे समाज को हमारे जिन शासन को हमारे श्रवण संघ को ऐसी महान विभूतियां मिलती। भूले कितने सही राह चले कितने बिगड़े थे उनको सुधार दिया। कितनों को शाकाहारी बना दिया कितनों के सप्तपु व्यसन छुड़ा दिए कितनों को सही मार्गों पर लगा दिया। कितनी बड़ी बात होती है। कितना भी करे ऐसे महान विभूति के लिए तो कम है। समाज को जो दिया है उन्होंने वो कोई दे नहीं सकता।
बहुत सारी बातें हैं, जितना मैं कहूँ उतना कम होगा। पर देखिए, मैं तो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हूँ कि हमारा मासी जी ऐसा है, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ मैं, परम सौभाग्यशाली हूँ। आप भाग्यशाली, मैं परम सौभाग्यशाली। बहुत बड़ी बात होती है ऐसे महान विभूतियों की। आप तो एकदम महाभाग्यशाली, मतलब सही बात है, तो सही बात है, बिल्कुल दो मत नहीं है इसमें। ये उनका सानिध्य भी प्राप्त होना, उनका सहवास भी प्राप्त होना अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य होता है। समाज ने बहुत कीमत करनी चाहिए। ऐसी महान विभूतियों की जितनी कीमत करे और जितना उनके लिए करे उतना सारा कम होगा। हम सभी आज के इस मंगलमय प्रसंग पर, इस शुभ दिवस पर उनके लिए आंतरिक मंगल कामना करते हैं, हार्दिक शुभेच्छा करते हैं कि वो शतायु हो, उनको लंबी उम्र मिले, हमेशा वे स्वस्थ रहे, हमेशा वे मस्त रहे और जिन शासन की बहुत बड़ी सेवा, बहुत बड़ी प्रभावना धर्म की उनके हाथों से यूं ही होती रहे और सभी के पास, सभी के निकट वो सतत रहे, सतत हो, अंतकरण से, विचारों से, भावनाओं से वो हमारे पास रहे और उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद हम सभी पर सतत बरसते रहे। यही मंगल कामना करते हुए, समय को देखते हुए, क्योंकि उनका सबसे बड़ा एक गुण है समय सूचकता। समय सूचकता उनका बहुत बड़ा गुण है और हम लोग भी ऐसे समय में समय का ध्यान रखते हुए समय पर अपनी बात पूरी करेंगे। पुनः पुनः उनके लिए हार्दिक शुभेच्छा, आंतरिक मंगल कामना कि उन्हें बहुत स्वस्थता मिले और उनका जो लक्ष्य है कि बस मुझे अब आत्मा और आत्मा बहुत कर लिया मैंने, अब मुझे केवल आत्मा अनुभव में रहना है, वो उनका लक्ष्य पूरा हो, उनको हमेशा साता मिले। इसी शुभेच्छा के साथ मैं विराम लूँगा।